हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक। सभी के सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सबसे पहले अपने 10 के 10 क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पवन अपर्दन से आप क्या समझते हैं? बांगर तथा खादर को परिभाषित कीजिए। पवन हंस क्या है? डिजिटल भारत क्या है? कॉर्न लॉ क्या था? बीटो जिसे अपन निषेध अधिकार कहते हैं वह क्या था? बेलम क्या है? अधोसंरचना किसे कहते हैं? और ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा और मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी की सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अपरदन का मतलब होता है कटाव, तो मिट्टी के कटाव को रोकना भी मृदा अपरदन कहलाता है। इतनी हम किसी भी प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पवन अपरदन से आप क्या समझते हैं? पवन अर्थात होता है वायु। तो वायु द्वारा मैदानी क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपरदन कहते हैं। या अपने सीधे शब्दों में कि पवन द्वारा या वायु द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपरदन। या वायु द्वारा होने वाले अपरदन को पवन अपरदन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बांगर तथा खादर को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले अपन ने हेडिंग डाली बांगर, तो बांगर के बारे में पढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। इसका रंग स्लेटी होता है। यह एक चिकनी मिट्टी है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़ पाए जाते हैं। तो ये सभी बांगर के क्या हो गए? गुण। अब आ जाते हैं खादर के ऊपर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। यह बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जो बांगर मिट्टी है उसकी अपेक्षा खादर क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। तो ये बांगर और खादर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, पवन हंस क्या है? तो इसका उत्तर है, पवन हंस भारत सरकार की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है या सेवा प्रदाता है। वर्तमान में 43 हेलीकॉप्टर जो हैं उनका रखरखाव व संचालन यह कर रही है। यह दुर्गम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराती है। तो पवन हंस के बारे में आपको शायद याद होगा और बन जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल भारत क्या है? तो डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरों के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। वर्तमान समय में लगभग सभी कार्य डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, तो ये भारत को डिजिटल बनाना और लोगों को सरकारी विभागों से जोड़ना ही डिजिटल भारत है। अगला है, कॉर्न लॉ क्या है? तो देखें, कॉर्न लॉ सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून के कारण यह रोक लगाई गई थी उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। आप जानते हैं कि मक्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न। तो कॉर्न की आयात अर्थात खरीदी पर जो रोक लगाई गई थी, जिस कानून के तहत लगाई गई थी, उस कानून को कॉर्न लॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटो यानी निषेधाधिकार क्या है? तो देखिए, बीटो अधिकार निर्णय स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार है। सरकार में इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वीटो पावर है तो वह अन्य शाखाओं के निर्णय और अधिनियमों को स्थगित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेलम क्या है? तो बेलम एक प्रकार की वस्तु है जो लिखने के काम आती है। यह जानवरों की चमड़ी से बनाई जाती है और बेलम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बछड़े की खाल। तो समझ में आया बेलम के बारे में? बेलम क्या है? बेलम एक प्रकार की वस्तु है जो किसके काम आती है? जो लिखने के काम आती है। और बेलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बेलम का शाब्दिक अर्थ होता है बछड़े की खाल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 क्वेश्चन है, अधोसंरचना किसे कहते हैं? तो वे सभी सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन कार्यों में सहायक होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? अधोसंरचना कहा जाता है। जैसे कि ऊर्जा, परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी की सभी क्या है? उत्पादन में सहायता करने वाले हैं। इसीलिए इन सभी को हम क्या कहते हैं? अधोसंरचना कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा किसका अंग है, तो अधोसंरचना का अंग है। लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं ज्ञान
के आधार पर होती हैं या उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती हैं, ज्ञान आधारित समाज कहलाता है। तो ये थे आज की वीडियो के 10 के 10 क्वेश्चन। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और क्लास 10th के सभी विषयों का अध्ययन हमारे यहाँ पर कराया जाता है। तो हमारे ये संपर्क सूत्र अर्थात नंबर नीचे दिए गए हैं, इनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।